जी, तो फिर इसके बाद अब जो आता है आपका, आपने आई स्टडी इन क्लास 9, अब इसमें उन्होंने जितनी दफ़ा स्पेसेस दी हैं आप ये देख लें। आई स्टडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको 9 स्पेसेस अगर इंक्लूड करनी थी, एक स्पेस ये वाली कंसिडर होगी और 9 जो है वो उसके अलावा आ गई। एक दफ़ा स्पेस बार से आप स्पेस दे सकते हैं, लेकिन एक से ज़ायद दफ़ा आप स्पेस बार से स्पेस नहीं दे सकते। और आपको मल्टी टाइम्स जब आपने स्पेसेस देनी है तो आपको उतनी दफ़ा, एक दफ़ा NBSP अगर यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है एक ब्लैंक स्पेस। मल्टीपल टाइम्स यूज़ करेंगे तो मल्टीपल ब्लैंक, जितनी दफ़ा आप यूज़ करेंगे उतने हो जाएंगी। तो in order to add two spaces you can use and ENSP। ठीक है, एक आपको यूज़ करना है NBSP। n जो है वो 1 के बराबर है यहाँ पे, ठीक है, एक ब्लैंक स्पेस इंक्लूड करेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ पे जैसा कि आपको एक के बजाय 2 स्पेसेस चाहिए, तो आप n के जगह e कर दें, तो ये एक दफ़ा आप यूज़ करेंगे लेकिन होगा ये 2 के बराबर। तो अब यहाँ पे हमने इसको 3 दफ़ा यूज़ किया है, तो ये 2 दफ़ा ये हो गया 2 ब्लैंक स्पेसेस के बराबर, ये हो गया 2 के, ये 2 के 6 हो गई, और एक ये 7, तो टोटल जो है वो 7 ब्लैंक स्पेसेस के बराबर बात चली जाती है। अब रिफ़्रेश करते हैं तो आपने इफ़ेक्ट इसका, अब यहाँ बट ये काम नहीं कर रहा। तो एज सच उन्होंने जिस तरह से कहा हुआ है, कुछ एक्चुअली वर्जन होते हैं HTML के जो इसको सपोर्ट करते हैं और कुछ जो है वो सपोर्ट नहीं करते। तो ये शायद ये फंक्शन ऑब्सलीट हो गया कि अगर हम इसको ई के साथ यूज़ कर सकें, तो ई के साथ ये जो है वर्किंग नहीं कर रहा, मीन्स के एडवांस जो उसमें आ रही है HTML उसका हिस्सा नहीं है ये। तो यहाँ पे अगर आप इसको देख लें, हमने इसी तरह इसको यूज़ किया, तो ये उसके नोट्स की हद तक तो ठीक है, वहाँ पे बात लिखी है, लेकिन कुछ वर्जन इसको सपोर्ट करते हैं कुछ नहीं करते। तो हम वापस इसको अगर हम n ही करते हैं तो ये अपना तब प्रॉपर रहेगा। मोस्टली यूज है वो NBSP ही है। आपको ये वाला जो उन्होंने बताया हुआ कि EBSP, तो वो कुछ वर्जन उसको सपोर्ट करते हैं कुछ नहीं करते। तो यहाँ पे इसको सेव करके इसका इफ़ेक्ट अब आप देख लें तो ये आपको फंक्शन करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद आता है अगर आपने हेडिंग्स जो हैं या सब हेडिंग्स इंक्लूड करनी हो, तो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। हेडिंग आपको पता है जैसा कि हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था ये वाला, ये इसकी हेडिंग है, मेन हेडिंग। इसके बाद जो हेडिंग आती है, एक हेडिंग के अंदर कुछ मज़ीद हेडिंग्स होती हैं, तो उनको हम सब हेडिंग्स कहते हैं। अब आपको देखें यहाँ पे ये सारी सब हेडिंग्स के तौर पे आ रही हैं। तो हेडिंग्स आर डिफाइंड विद दी H1 to H6, जैसा कि आपको पहले बताया था कि H1 से H6 तक इसके लेवल हैं हेडिंग्स के लिए, ये टैग्स यूज़ होते हैं। H1 आप लिखेंगे तो दैट विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग, और सबसे बड़ा साइज़ जो होगा वो H1 है, और H6 इज़ द स्मॉलेस्ट, ठीक है, या लीस्ट इम्पॉर्टेंट जिसे आप कहते हैं, तो वो सबसे कम उसका साइज़ आपको नज़र आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल H1 आप हेडिंग देते हैं, हेडिंग 1, तो आपको इस तरह की बड़ा सबसे नज़र आएगा। यही चीज़ हम अभी परफॉर्म करके देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं जी, ये H1 हमने लिखा हुआ है, इसी टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे बल्कि ऐसे कर लेते हैं ताकि बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन भी हमें मिलती रहे। तो ये पहले मैं पेस्ट कर लेता हूँ सारे को, और कितनी दफ़ा हो गया जी H1, हम इसको अब चेंज करते जाएंगे, ये H2 कर दिया, और तो इसका इफ़ेक्ट आपको नज़र आएगा। जो H1 है वो सबसे बड़ा, और H2 उससे छोटा, फिर 3 उससे छोटा, फिर 4 जो है वो उससे कम साइज़ में, और फिर आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। तो 5 जो है वो
उससे कम हो जाएगा, और 6 जो है वो लास्ट साइज़ है 6। अब मैं आपके लिए 7 भी यहाँ पे करूँगी, बट 7 उसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो ये आपको नहीं मिलेगा इसका इफेक्ट, ठीक है। ये आपने याद रखना है, 7 जो है वो नहीं है, 1 से लेकर 6 तक है। जस्ट कि हमने इसको आपको याद दहानी के लिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, बट 7 इसका हिस्सा नहीं है। ये सिंटेक्स जो है वो गलत होगा अगर आप ये करते हैं, ये एररनेस है, ये गलती है। 6 तक ये साइजेस हैं। ये HR जितना यूज़ किया हुआ है, ये भी आपको याद है कि सिंगल जो अपने लाइन जो हॉरिजेंटल लाइन यूज़ करनी हो, कि आपने जो टेक्स्ट लिखा उसके नीचे एक लाइन आ जाए हॉरिजेंटल लाइन लेफ़्ट टू राइट, तो वो आपको नज़र आती है। अब इसका इफ़ेक्ट यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ, Ctrl+S। अब आप देखिएगा यहाँ पे इस पेज पे ऊपर ये था, ये हेडिंग जो है मल्टीपल टाइम्स आ जाएंगे, हर एक के नीचे लाइन होगी बट साइजेस अलग अलग होंगे। अब देख लें, बल्कि इसके साथ ऐसा करते हैं, आपको H1 भी मैं लिख देता हूँ, H1, ताकि हमें साथ में पता चलता रहे कि ये H1 है, और फिर ये H2 आ गया, फिर ये H3 आ गया यहाँ पे, और इसी तरह हेडिंग साइज़ जो है वो साथ में मैं लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले यहाँ पे 4 ये काम कर रहा है, 5 जो है वो ये काम कर रहा है, और हेडिंग साइज़ 6 जो है उसका इफ़ेक्ट आपको ये मिलेगा। तो ये साथ में इसलिए मैंने लिख दिए। तो अब जब इसको सेव किया, अब रिफ़्रेश करने के बाद आपको ये मिल रहा है, देखें हेडिंग साइज़ H1 आपको सबसे बड़ा ये नज़र आएगा, उससे छोटा ये, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर ये। अब 7 जो आपने लिखा उसका इफ़ेक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा, वो नॉर्मल टेक्स्ट कंसिडर हो गया। ये आप देखें तो ये इस टेक्स्ट के बराबर इसका, तो ये कोई हेडिंग नहीं कहलाएगा, तो इसलिए ये आपको H7 का कोई इफ़ेक्ट नज़र नहीं आ रहा। तो ये इसको हम ये आपको बताना था कि H6 तक टोटल जो है वो लेवल्स हैं। जब आपने ये, अब इसको मैं दोबारा ये सेव किया वो हम हटा लेते हैं, तो ये यहाँ पे अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आपको ये नज़र आएगा। अब ये देखें H6। अच्छा, हॉरिजेंटल रूल हम हटा लेते हैं अगर, तो इससे क्या होगा, ये लाइन जितनी आपको नज़र आ रही है ये हट जाएगी। एक हमने हटाई, तो अब आप देख लें ये यहाँ से हट गई। तो ये तरीक़ाकार है इसका। अच्छा, अभी तक हमने जो काम किया है उसमें हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हेडिंग वगैरह किस तरह हम ऐड करते हैं और ये सारी चीज़ें, तो आई होप सो कि आपने ये सारे साथ साथ कर रहे हैं। यहाँ हम इसको जो है वाइंड अप करते हैं, आज का लेसन यहीं तक रखते हैं ताकि आपको जो प्रैक्टिस है उसमें आसानी रहेगी, और बाकी हम कोशिश करेंगे कि इसके बाद जितना भी है वो रेगुलरली जो है उसको करें जब हम उसमें हों। तो अब यहाँ तक हम इसको ब्रेक करते हैं। आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हम इनको बाद में देखेंगे, बीइंग रेगुलर। तो या कोशिश मैं करता हूँ कि इसी के साथ इसको भी कर लेते हैं। कुछ टेक्स्ट जो उसमें इतना नहीं है, इसी से रिलेटेड ही है, तो क्रिएटिंग लिस्ट से, ताकि हम अगला स्टार्ट करें। तो ये थोड़ा सा वीडियो स्पैन जो वो इसको मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगा, तो ये हमारा जो है वो ये भी इसमें कवर हो जाएगा, आइडेंटिफाई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स।